गुरुवर ये इच्छा में चूल्हा की मार। गुरुवर, हम जब भी किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना में जाते हैं तो हमारे मन में उस तीर्थ क्षेत्र की वंदना का उत्साह रहता है। तो मार्ग में कोई भी बाधा आती है, कष्ट होता है, उससे हम विचलित नहीं होते, क्योंकि हमें तीर्थ वंदना पे जाना है। ऐसा कोई मार्ग दिखाए गुरुवर कि हम जीवन में भी जो हमारा लक्ष्य है कि हम सफल हों, सबका कल्याण करें, स्वयं का कल्याण करें, तो क्यों ऐसा होता है कि बीच में कोई भी बाधा आती है, कोई कष्ट होता है तो हम विचलित हो जाते हैं और लक्ष्य को मन में नहीं धारण करते। नमस्ते गुरु। उसका मूल कारण रहता है कि व्यक्ति के मन में उस वंदना का महत्व नहीं समझ पाता कि इसका लाभ कितना है। जो महत्व समझ जाते हैं, जो उसका मूल्य समझ जाते हैं, तो उसके लिए फिर वो रिक्श उठाने को तैयार होता है। मैं पूछता हूँ आपसे, एक चोर धन का महत्व समझता है, वो कितनी रिक्श उठाकर चोरी करने जाता है। उसकी रिक्श देखो, कल्पना देखो, अंधेरे में जाना, पकड़ा भी जाए तो कोई, और ऐसे पाइप पे चढ़ता है कि जहां से गिर जाए तो मर भी जाए। लेकिन उसको धन की महिमा इतना पता चल गई कि वो अपनी जिंदगी, अपनी मौत को, अपनी जिंदगी को हथेली पे लेके चल रहा है। यानी मौत से भी बड़ी जिंदगी वो उसको धन मालूम चल गया, और इतनी रिक्स लेकर के वो धन कर रहा है। तो जब एक चोर को धन का इतना मूल हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता है, तो अपन को भी धर्म का इतना मूल्य पता चल जाए और अपनी जिंदगी दांव पर लगाए। धन के लिए जो जिंदगी पर दांव लगाए वो डाकू है, और धर्म के लिए जो जिंदगी दांव पर लगाए उसका नाम साधु है। दोनों साधु में कुछ भी हो सकता है और दांव पर लगा देता है, नहीं, धर्म है। बस उसकी महिमा समझ में आना चाहिए, मूल्य समझ में आना चाहिए।